धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय दोबारा प्रभु आपने हमें इकट्ठा किया। आपका जीवित वचन प्रभु हमारे कानों से हमने सुना है, आपने दी हुई आंखों से प्रभु हमने उसे देखा है। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपने हमें समझ दी है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें छू ले, स्पर्श कर दे, ताकि प्रभु आपके वचन को हम समझ पाए और उसके द्वारा प्रभु फल लाए, उसके द्वारा आपको आनंद लाए, उसके द्वारा प्रभु हमारे घर में आनंद रहे, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में आनंद रहे। इसलिए प्रभु आप हमें सहायता मदद करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में यहाँ पर लिखा है, जब उसने ये सुसमाचार सुनाने के लिए शुरुआत की तो उस समय की भौगोलिक परिस्थिति, राजकीय दृष्टि से कौन कौन राजा थे, कौन अधिकारी थे, इनके बारे में वहां पर लिखा है। और यहूदी लोगों के जो लीडर्स थे, जो मुख्य याजक थे, उनके नाम भी वहां पर लिखे। ये जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, ये याजक परिवार से था, उसका पिता जकरिया तो याजक था। इसलिए यहाँ पर लिखा है, तिबिरियस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पेंतुस पिलातुस यहूदा का हाकिम था, और गालील में हेरोदस, इतुरिया में और त्रेकोनियस में उसका भाई फिलिप्पुस था अधिकारी, अबिलेन में लिसानियास था, और चौथाई के राज्य थे। और जब हन्ना और कैफा, ये यहूदी लोगों के मुख्य याजक थे, उस समय में परमेश्वर का वचन जकरिया को, परमेश्वर का वचन जकरिया के पास आया, और जिसे परमेश्वर ने चुना था, जकरिया को स्वर्गदूत गब्रिएल आके कहता है ना कि तेरी प्रार्थना को सुना है और तुझे पुत्र होगा। जकरिया विश्वास नहीं करता है। अलीशिबा उसकी पत्नी, दोनों को परमेश्वर ने ये यूहन्ना दिया था। ये जब बड़ा हुआ, ये 6 महीना प्रभु यीशु मसीह से बड़ा था, तो इसको जब सेवकाई के लिए चुना तो पहले प्रभु यीशु मसीह 30 साल 33 साल है ना, 30 साल के होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई की। उसके पहले बपतिस्मा देने वाला ये यूहन्ना ने सेवकाई शुरू की, और जब इसने सेवकाई शुरू की तो परमेश्वर का जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के लिखा गया था उसे पूरा कर दिया। क्यों लिखा गया था कि एलिया की आत्मा से आएगा, जो आत्मा एलिया के ऊपर था, उस आत्मा से परमेश्वर का सेवक आएगा, और वो परमेश्वर का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा परमेश्वर आशीष देने वाला, उसके पहले लोगों को तैयार करने के लिए, हर बात के लिए हम तैयारी करते हैं ना हमारे जीवन में। पवित्र विवाह करना है तो हम तैयारी करते हैं, पढ़ाई करना है तो तैयारी करते हैं, एग्जाम की, काम पे जाना है तो तैयारी करते हैं। हमारे जीवन में हमें उद्धार पाना है, हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष पाना है, तो हमें तैयारी करनी है हमारे आप को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, हमारे आप को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई, और उसके बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब में लिखा था इसके बारे में, और उसे पूरा कर दिया यहाँ पर कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है वो सीधा हो जाएगा, जो ऊंचा है नीचा है वह चौरस मार्ग बनाएगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हर प्राणी, हर जीवित व्यक्ति, हर मनुष्य परमेश्वर के उद्धार को देखेगा, प्रभु यीशु मसीह को देखेगा। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर ने भेजा मसीहा, उसको देखेगा, उसके वचन को सुनेगा और अपना उद्धार पाएगा। ये योजना, ये जो प्लान है परमेश्वर ने बनाया, जिस प्रकार से बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने प्रकट किया, उसे हमें सुनना है, हमारे आप को तैयार करना है 40 दिनों में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 7वें वचन में जो भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों। जब लोग उसके पास आते थे पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए, रिपेंटेंस करने के लिए,
और बपतिस्मा लेने के तब उस समय ये यूहन्ना उन लोगों से क्या कहता था? हे सांप के बच्चे, जो एदेन बाग में हम देखते कि सांप ने, उस सर्प ने मनुष्य को धोखे से क्या किया? पाप में डाल दिया, मौत में डाल दिया, परमेश्वर से दूर। उसके बच्चे, क्यों तो आदम और हमारे पाप करने के द्वारा उसके ही बच्चे बने। इसलिए यूहन्ना के 8वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि आपको सत्य पता हो, सब सत्य आपको पता चलेगा, उस समय आप स्वतंत्र हो जाओगे। सच क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह। ये जब सच हमें समझता है तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं, गुलामगिरी से मुक्त हो जाते हैं, हमारे जीवन में अनंतकालीन जीवन आता है। यहाँ पर प्रभु ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना उन लोगों को क्या कहता कि हे सांप के बच्चे, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? और मत्ती के 23वें अध्याय 33वें वचन में भी प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री, जो फरीसी लोग थे, याजक लोग थे उस समय के, जो विश्वास नहीं करते थे, उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह ने यही शब्द कहे, है ना? उन्हें भी वही कहा, ये सांप के बच्चों, सांप के विश्वास नहीं करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी उन्हें वही पुकारा जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने पुकारा, कि कहा कि तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। और आगे इस प्रकार से वचन है कि जब आप बपतिस्मा ले रहे हो, आप मन फिरा रहे हैं, तो आप योग्य फल लाओ। योग्य फल लाने के लिए तो योग्य फल नहीं लाते हैं, हम मन फिराते हैं, रिपेंटेंस करते हैं, तो जब फल नहीं लाएंगे तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। मत्ती इसके 21वें अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार इसके 21वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया उन्हें। 21वें अध्याय में वहां पर दो पुत्रों का दृष्टांत दिया प्रभु यीशु मसीह ने। क्या तुम सोचते हो किसी मनुष्य को दो पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। पहले पुत्र को कहा पिताजी ने, उसने उत्तर क्या दिया? मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा, उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी की? तो उन्होंने कहा पहले वाले ने कहा कि नहीं जाता हूं मैं। तो बाद में उसे दुख हुआ, अरे मैं मेरे पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, मैं मेरे पिता का मान सम्मान नहीं रख रहा हूं, मैं मेरे पिता के विरुद्ध जा रहा हूं। उसे पछतावा हुआ और उसने बिना बताए वहां पर गया काम। और जब दूसरे को पूछा, जा भाई जाता है क्या? बोला जाता जाऊंगा, पक्का जाऊंगा, पक्का काम करूंगा, पक्का सब कुछ कर दूंगा। पूरा विश्वास जताया और लिखा है कि गया ही नहीं, धोखा दिया, पिताजी को धोखा दिया, पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन किया। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उन्हें पूछा कि इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने, वो जो शास्त्री फरीसी लोग थे ना, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह से कि जो पहला था उसने परमेश्वर की इच्छा को, पिताजी की इच्छा को क्या किया? पूरा किया है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो आप लोगों के पास जो जीवित वचन है, आप लोगों के पास जो परमेश्वर की आशीष है, जो परमेश्वर ने आप पर भरोसा रखा, आप लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, नहीं जाओगे, परमेश्वर के राज्य को नहीं देखोगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर लिखा कि जो महसूल लेने वाले, जो बुरे लोग हैं, आप कहते चुंगी लेने वाले, और वेश्याएं कितने बुरी होगी, कितने अधर्म के काम करते हैं, कितने बुरे विचार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि महसूल लेने वाले वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया था। परमेश्वर का वचन लेकर
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आपके पास आया था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने वही वचन उनके सामने प्रकट किया, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने, कि उसने कहा, हे साहब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, अतः मन फिराने के योग्य फल दो। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, मसीहा की राह देख रहे हैं, मसीहा पर विश्वास करने जा रहे हैं, तो जब आप मन फिरा रहे हैं, रिपेंटेंस कर रहे हैं, तो उसके योग्य फल चाहिए। मन फिराने के योग्य फल लाओ और अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थर से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। ये यहूदी लोग अपने आप को अब्राहम की संतान, हम बहुत विशेष लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के आशीषित लोग, इस प्रकार से लोगों के सामने अपने आप को खड़ा करते थे, आज भी करते हैं, उस समय में भी कर रहे थे। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के सामने भी कर रहे थे। वो उनको बताता है कि जिस गर्व में, जिस अभिमान से आप अपना जीवन बिता रहे, उसे खत्म कर दो। परमेश्वर उस बात को नहीं देखेगा। परमेश्वर, आप कहते कि हम अब्राहम की संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह को भी वैसे ही कहा, हम अब्राहम की संतान हैं, अनैतिक से हमारा उत्पन्न नहीं हुए, तो परमेश्वर के आशीष से हम पैदा हुए हैं। तो प्रभु यहाँ पर बपतिस्मा करना देने वाला यूहन्ना उनसे कहता है कि उस सोच में मत रहिए। मसीह लोग भी इसी प्रकार से सोच में रहते हैं, प्रभु हम पर दया ही करता है, प्रभु हमसे प्रेम ही करता है, उसी सोच में हम हैं। पर हम प्रभु को वो नहीं जानते कि वो न्यायाधीश बनकर आएगा, वो हमारे पापों का न्याय करेगा, हमारे मन फिराने को परखेगा, जांचेगा, देखेगा। जब हम रिपेंटेंस करते हैं, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, मसीह लोग, हम बपतिस्मा तो बच्चों को बचपन में ही देते थे, पर हम प्रभु भोज नहीं देते ना हमारे बच्चों को। क्यों नहीं देते? क्यों? तो हम उसे सिखाते हैं, अगर तू प्रभु भोज लेगा तो अनंतकालीन जीवन मिलेगा। अगर प्रभु भोज पर विश्वास नहीं रखता है तो तू अनंतकालीन जीवन नहीं मिलेगा। हम वो सिखाते हैं, और यहाँ पर उसी विश्वास से हमें चलना है। जब हम प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए अपने शरीर को मोड़ा, तोड़ दिया, और मैं उसे खाता हूं, तो योग्य फल लाना बहुत जरूरी है। जब मन फिराया है, तो बपतिस्मा देने वाले ने, यूहन्ना ने कहा, फल लाओ, राइट फल, रिपेंटेंस किया है, मन फिराया, तो उसका फल दिखना चाहिए। मेरा जीवन बदलना ही चाहिए, मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीष रहनी है, मेरे जीवन के द्वारा लोगों में गवाही जानी है, मेरे जीवन के द्वारा लोगों में परमेश्वर का नाम ऊंचा होना ही होना है। अगर नहीं होता है तो यहाँ पर उसने क्या लिखा है कि अब कुल्हाड़ पेड़ की जड़ पर धरा है। आम के पेड़ को वो जब माली उसे पानी देता है, खाद देता है, उसे बढ़ाता है, जब बढ़ जाता है तो राह देखता है, इसको आम लगेगा, मैं खाऊंगा, मेरे बच्चे खाएंगे। उसको आम ही नहीं आया तो क्या करेगा? एक साल और ज्यादा खाद डालेगा, ज्यादा पानी देगा, ज्यादा देखभाल करेगा, दूसरे साल भी करेगा, तीसरे साल भी करेगा, पर तीसरे साल के बाद जब नहीं आया तो क्या करेगा? काट डालेगा, वेस्टेज है बोला। आप और मैं भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने यहाँ पर कहा कि अब कुल्हाड़ पेड़ के जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट दिया जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। ये बातें जब उनको कही उसने, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने, तो लोगों ने क्या किया? उसके पास जो लोग आए जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें? ऐसा लिखा है, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, तब लोग ने उससे पूछा तो हम क्या करें? हमने जब आपके पास से बपतिस्मा लिया है तो अभी हम क्या करें? हम क्या करें हमारे जीवन में फल लाने के लिए? हम क्या करें? तब उसने उनसे उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुत्ते हैं वो उसके साथ, जिसके पास नहीं उसे बांट ले, और जिसके पास भोजन है, जो 2 रोटी है, एक से पेट भरा है, तो दूसरा जो भूखा दिख रहा है उसको 1 रोटी दो।
महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, हम जब बपतिस्मा ले रहे तो अभी हम कैसा जीवन बिताए? तब उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहरा गया है उससे ही अधिक न लेना। जो राजा ने, जो पॉलिटिकल राजा लोग थे, उनके हाथ के नीचे वो काम कर रहे थे, महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले, जक्कई था। तो प्रभु यहाँ पर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कहा कि जितना ठहरा गया उतना ही लो ना, उसमें अपने परिवार को संभालो, ज्यादा नहीं लेना, स्वार्थी नहीं रहना है, लोभ नहीं दिखाना है, हमारे आप का नहीं सोचना, अपने परिवार का, दूसरे का भी सोचने के लिए यहाँ पर इस यूहन्ना ने उनसे कहा कि जो तुम्हारे लिए ठहरा गया उससे अधिक न लेना। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहां पर विश्वास से काम करना चाहिए। जिस मालिक के पास, जहां पर भी हम नौकरी करते हैं वहां पर विश्वास से काम करना चाहिए। अगर जब हमने मन फिराया, हमने रिपेंटेंस किया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जहां कहीं पर भी हम काम करते हैं वहां पर विश्वास से काम करना, ये उन्हें सिखाया। आगे क्या लिखा है? सिपाही ने भी उसके पास आकर पूछा, हम क्या करें? राजा के पास काम करते हैं हम लोग हमें डरते हैं, डर के हमें कुछ कुछ देते हैं। पुलिस लोग देखिए, गाड़ी जाएगी तो जहां पर भी कुछ 2 नंबर की बातें होती है, जहां पर भी सरकार के विरुद्ध होती है, वहां पर वो लोग क्या करते हैं? उनको कुछ देते हैं। यहाँ पर भी वो सिपाही यूहन्ना के पास आए और उन्हें पूछे, हम भी बपतिस्मा लेना चाहते हैं, हम भी परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं, तो हम कैसा जीवन बिताए? तब उसने उनसे कहा, किस पर उपद्रव न करना, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करना, किसी का अपमान न करना, न झूठा दोष लगाना और न अपने वेतन पर संतोष रखना। जो आपको दिया है, जो राजा ने जो आपको सैलरी देता है, जो पगार देता है, उसमें ही संतोष रहना बहुत जरूरी है। ये सब बातें बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने जो रिपेंटेंस करते थे उनको सिखाया कि जब रिपेंटेंस कर रहे हैं, मन फिरा रहे हैं, पानी से बपतिस्मा ले रहे हैं, तो फल दिखना चाहिए लोगों के पास। हम परमेश्वर के मसीहा जो आने वाला उसके लिए हम तैयार हैं। अनंतकालीन जीवन में प्रवेश करने के लिए हम तैयार हैं। जब लोग आस लगाए हुए थे, सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि यही मसीहा तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उनसे सबसे कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो जो आने वाला है, जो शक्तिमान है, जो मैं तो उसके योग्य भी नहीं कि उसके जूते के बंधे खोल सकूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से और अग्नि से बपतिस्मा। यही बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने यही गवाही दी कि मैं तो पानी से देता हूं, मैं पास्टर, मैं आपको पानी से ही देता हूं। ये पानी के बपतिस्मा के ऊपर भी हम बहुत सारा बटन गड़ा बना देते हैं। ये पास्टर से पानी चिपड़ के देता है, ये डुबा के देता है, अच्छा करता है। पानी से बपतिस्मा लिया तो यहाँ पर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कहा, अपने मन फिराया तो योग्य फल दो, फल देखा जाएगा। अगर फल नहीं है तो कुराड़ा रखिए पेड़ के पास, फल नहीं रहेगा तो उसे काट दिया जाएगा, वो सूख जाएगी और सूखने के बाद कहां पर डालते? अग्नि में डाल दिया जाता है, जलकर राख हो जाती है। जलकर आपने और मैंने पानी का ही बपतिस्मा लिया है, अगर हम योग्य फल नहीं देंगे, योग्य फल, तो हमारे जीवन में हमें काट कर फेंक दिया जाएगा अग्नि में। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में वही बात अपने चेलों को सिखाई। वही बात आखिरी रात में जब उसने भोजन किया, आखिरी रात में जब उसे पकड़वाया जाने वाला था, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने यही बात बताई है। यूहन्ना इसके 15वें अध्याय, सच्चा दाखलत मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फल आए। जब आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है तो मेरे जीवन में फल आना ही आना है। जब फल नहीं आता है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो उसे
काटता है, काट डालता है। तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हुए हैं। हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम शुद्ध होते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहती है। हम हमारे बच्चों का बपतिस्मा करते हैं तो उनके साथ परमेश्वर की आत्मा रहती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते तो हम शुद्ध हो जाते हैं, हम अशुद्ध नहीं होते हैं। हमें परमेश्वर ने शुद्ध किया है क्योंकि अनंतकालीन जीवन में जाने के लिए पवित्र किया है। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जो डाली यदि दाखलत में बनी न रहती तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलत हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और जो मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के आशीष के बगैर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप और मैं अनंतकालीन जीवन में जा नहीं सकते। आपका परिवार, मेरा परिवार परमेश्वर के आशीष में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। लोग उसे क्या करते हैं, पटक कर आग में झोंक देते हैं, वे जल जाते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, मन फिराया, अगर फल नहीं देते हैं तो प्रभु कहता है कि उसे झोंक कर आग में डाल दिया जाए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हें लिए दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कितना सुंदर कहता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर हमने मन फिराया है, रिपेंटेंस किया, तो प्रभु कहता है कि मांगो, हमें हर बात दी जाएगी। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हम प्रभु यीशु मसीह के चेले तभी ठहर सकते हैं कि जब हम फल लाएंगे मन फिराने के बाद। कब हमने मन फिराया, सोचिए। हमने जब कन्फर्मेशन लिया, हम मसीह हो गए, तब लिया है, तब हमने मन फिराया है। कब हमने हमारे पूरे जी जान से मन फिराया है। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम से बने रहो। यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उससे प्रेम में बना रहा। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और मेरी आज्ञा एक ही है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम। जब हम आदम और हवा को वहां पर एक आज्ञा दी थी, उस पेड़ का फल नहीं खाना, एक ही आज्ञा थी, कोई दूसरी आज्ञा नहीं। जब आपने और मैंने मन फिराया है तो एक ही आज्ञा है आपको और मुझे, प्रभु यीशु मसीह, एक ही आज्ञा, प्रेम। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहना है, तभी हम फल ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते। जब हमारा प्रेम कम हो जाता है, पति पत्नी का घर दूर जाता है, माँ बाप के प्रति प्रेम दूर खत्म हो जाता है, दूर चले जाते हैं। हमारे जीवन में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह एक ही आज्ञा, नहीं कमांडमेंट, एक ही आज्ञा है। प्रभु यीशु, आप मेरे चेले, आप मुझ पर विश्वास किया, आपने मन फिराया, आपने रिपेंटेंस किया है, तो आपको प्रेम में रहना ही रहना है। यही आज्ञा दी है प्रभु यीशु मसीह, यही आज्ञा दी है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर हमें वही बात की कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया तो आप शुद्ध हुए, पवित्र हुए, तो आपको प्रेम में बने ही रहना है और हमें फल लाना है। गलती की किताब में है ना, गलती की किताब में पौलुस कहता है 5वें अध्याय में कि क्या फल है ना, फल लाओ, फल लाओ, आत्मा के फल लाओ। आत्मा के फल हमारे जीवन में रहने ही रहने, वो दिखने ही चाहिए, हमारे घर में चाहिए, हमारे परिवार में चाहिए, जगत में चाहिए, हमारे कलीसिया में ये फल रहने ही रहने। ये जो 9 फल है
ये चाहिए, अगर वो 9 फल नहीं है हमारे जीवन में, तो प्यारे भाई और बहनों, दूसरे जो फल है यहाँ पर लिखा है, शरीर के काम को प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्मी, डाह, मतवालापना, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इस विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह देता हूं कि जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हमने मन फिराया तो हमारे जीवन में ये सभी बातें निकलनी ही निकलनी, क्योंकि ये फल रहेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। ये फल हमारे जीवन में नहीं चाहिए, हमारे परिवार में भी नहीं चाहिए, हमारे कलीसिया में भी नहीं चाहिए। हमें आत्मिक रूप से पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, सेल्फ कंट्रोल बहुत बड़ी है। ये सभी बातें हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में रहना ही रहना, ये फल दिखने ही चाहिए। ये पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में रहने ही है। सेल्फ कंट्रोल, अगर हमारे जीवन में कोई बुरी बात है तो प्रभु से हमें कहना है, मैं आज से गंदी बात नहीं बोलूंगा, ठान लेना है, क्योंकि प्रभु से ये पवित्र आत्मा का गिफ्ट है। मैं किसी के बारे में बुरा विचार करता हूं तो उसे निकाल दूंगा, मुझे कोई बुरी आदत है तो उसे मैं खत्म कर दूंगा। मेरे ऊपर मैं कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, ये पवित्र आत्मा का फल है। ये रहना ही रहना है मसीह जीवन में। तो हमने मन फिराया, यह बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने कहा, मन फिराया तो योग्य फल चाहिए चाहिए, फल नहीं रहेगा तो काट दिए जाओगे, आग में झोंके जाओगे, राख हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। फल देना ही है, देना। मसीह जीवन में फल रहना ही रहना है, मसीह परिवार में फल रहना ही रहना है। इन 40 दिनों में हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, एक ही आज्ञा दी, प्रेम, प्रेम को धरे रहो, तो सब पवित्र आत्मा के फल आ जाएंगे आपके साथ, मेरे साथ। जब हम एक दूसरे के प्रति प्रेम करने शुरू करोगे तो सब निकल जाएंगे। ये जितने हैं वे विचार, गंदे काम, लुच्चेपने, मूर्ति पूजा, टोह, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ये सब निकल जाएंगे। मतवालापन, डाह, ये सब निकल जाएंगे। और हम प्रेम करें, ये जो पवित्र आत्मा के फल है ये सब आ जाएंगे हमारे पास, सब आ जाएंगे। हमारे घर में रहेंगे, हमारे मन में रहेंगे, हमारे बच्चों के जीवन में रहेंगे। हमें किसी बात की डर नहीं रहेगी, क्यों तो हमारे बच्चों के साथ ये जब पवित्र आत्मा के फल रहेंगे तो उसे कभी बुराई आएगी नहीं उसके जीवन में। बुरे बच्चों के साथ रहेगा पर बुरी बातें नहीं कहेगा। एक पिता था, बहुत बड़ा गुंडा है अभी, परंतु उसने गुंडागिरी छोड़ दी और उसके 3 बेटे, पर पिताजी के मुंह में इतने गंदे शब्द, इतने बुरे विचार, इतना क्रोधित व्यक्ति, और उसके बच्चे के ज़बान से एक गंदी गाली नहीं। क्यों नहीं? परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। उसके बच्चे, लोग, गांव के लोग देखते थे, इनका बाप देखो और बच्चे देखो। बाप को देखा तो डर लगता है, बच्चे इतने नम्र, सौम्य। माँ ने सिखाया, दादी ने सिखाया, परमेश्वर के ये फल सिखाया ना, दिए ना। वो बच्चा भी है, वो आदमी भी है, परंतु उसके बच्चे के जुबान से एक गाली नहीं। उसी बाप के पास परवरिश हुई, उसी बाप ने खिलाया, उसी बाप ने पिलाया, उसी बाप ने कपड़े दिए। परंतु हमारे जीवन में जब हमने मन फिराया तो योग्य फल ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? आ सकते हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे बाल बच्चों के जीवन में आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? इसलिए पौलुस कहता है कि ये लेना है, आत्मा के फल लेना है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है जो मसीह यीशु के उसने शरीर को उसने लालसाओं और अभिलाषाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये सभी आत्मिक फल आपको और मेरे जीवन में रहने ही रहने हैं। जब हम मसीह हैं, हमने मन फिराया तो
अगर हमने जब मन फिरा है, जब फल नहीं है, तो हम काट दिए जाओगे। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वही कहता है, उसने उनसे वही कहा कि आपको काट कर झोंक कर आग में डाल दिए जाओगे, नरक में जाओगे। वो डर गए और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उससे बपतिस्मा लेकर अपना जीवन बदल दिया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, जिन्होंने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना पर विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा। मत्ती इसके 21वें अध्याय में आगे इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर उनसे क्या कहा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से, मत्ती 21 और 32वें वचन में, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया। याजक लोगों ने विश्वास नहीं किया, फरीसी लोगों ने विश्वास नहीं किया, सदूकी लोगों ने बपतिस्मा देने वाले पर विश्वास नहीं किया, बपतिस्मा नहीं दिया। प्रभु यीशु ने कहा कि तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया, तुमने नहीं किया। और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए। बाद में तो भी तुमको जीवन दिया था ना, प्रभु यीशु मसीह आने के बाद दोबारा उनको बताया, मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। फिर भी नहीं सुने। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, तुमने यह देखकर बाद में भी पछताया ना, उस पर विश्वास करिए। बाद में भी आपने विश्वास नहीं किया। वैसे हमने रिपेंटेंस किया है, मन फिरा है, तो हम दोबारा प्रभु के पास आएंगे ना। प्रभु ने कहा फिर अभी भी और चांस दिया है, फिर भी आप लोग नहीं आए, तो आपको अग्नि में जाना ही जाना है। आपको परमेश्वर की शिक्षा मिलेगी। आपको और मेरे जीवन में 40 दिनों को जोड़ दिया है, तो हम पवित्र आत्मा के फल लेंगे। निनवे के लोगों को देखिए, 1,20,000 लोग थे। एक छोटा बच्चा नहीं, एक जवान बेटा बेटी नहीं, एक बुजुर्ग नहीं, एक भाई या बहन नहीं, 1,20,000 लोगों ने पवित्र आत्मा के आशीष को लिया। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में कर सकते हैं ना। जब हम प्रार्थना करते हैं, रिपेंटेंस करते हैं, मन फिराते हैं, वचन सुनते हैं, हम फल भी लाएंगे। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में फल रहेंगे ही रहना है। निनवे के लोगों ने, 1,20,000 लोगों ने अपने जीवन को बदल दिया। ऐसा लिखा है कि उन्होंने उन 40 दिनों में अपने कुकर्म के हर एक बातों को बदल दिया। उन्होंने बदल दिया। उनके जीवन में भी ऐसा ही था, व्यभिचार था, डोल था, क्रोध था, एक दूसरे के प्रति मतभेद थे, सब थे। 40 दिनों में निकाल दिया। 40 दिनों के अवसर में उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके अपने आप को शुद्ध कर दिया। प्रभु यीशु मसीह वही कहता है, जब आपके पास, मेरे पास वचन आया है, सुसमाचार आया, प्रभु यीशु मसीह में हमने बपतिस्मा लिया, हम शुद्ध हुए हैं, हम शुद्ध हैं। हम क्यों ना परमेश्वर के आत्मिक फल लें? लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, काइंडनेस, फेथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये हमारे में रहना ही रहना है। कोई भी गलत बात, कोई भी गलत चीज हमारे पास नहीं आ सकती, नहीं मतलब नहीं आएगी। क्यों? तो हमें परमेश्वर के आत्मा से भर दिया है परमेश्वर। और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने वही बात कही कि मन फिराने के योग्य फल दो, फल देखा जाएगा। आपका और मेरा बैप्टिज्म नहीं देखेगा। आप पानी से डूबे, स्प्रिंकल है, वो नहीं देखा जाएगा। आपने और मैंने जब रिपेंटेंस किया है, मन फिरा है, प्रभु बोझ ले रहे, तो आपका और मेरे जीवन में कितने फल है वो देखा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह भी वही कहता है कि फल देखा जाएगा। फल नहीं है तो काट दिया जाएगा, अग्नि में डाल दिया जाएगा, भस्म हो जाओगे, राख हो जाओगे, धूल मिट्टी बन जाओगे। और प्रभु आपसे और मुझसे 40 दिनों में वही चाहता है। और पौलुस भी वही कहता है कि हम आत्मिक फल लेंगे, आत्मा से भरे हुए फल। हर दिन कहेंगे प्रभु से कि मेरे जीवन से हर एक दुरात्मा को, बुरी बातों को, बुरे व्यसन को निकाल दे, मेरे घर से निकाल दे, मेरे परिवार से निकाल दे, मेरे बाल बच्चों से निकाल दे।
और आपकी आत्मा से आप हमें भर दें। तो हमने मन फिराया है, हमने रिपेंटेंस किया है, हम पश्चाताप करते हैं, हम प्रभु के पास आए, प्रभु के लहू पर विश्वास किए, प्रभु के शरीर मोड़ने तोड़ने पर विश्वास किया है, तो प्रभु ने आपको अंत शुद्ध किया ही किया है। प्रभु का वचन कभी खाली नहीं जाता। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम फल लाएंगे और अच्छे अच्छे फल लाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा करने वाले बनेंगे। और प्रभु ने यही वचन उन महसूल लेने वाले वेश्याओं ने सुना, उन्होंने चेंज हो गए, वो चेंज हो गए उस समय। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये चुंगी लेने वाले जो बुरे लोग थे, सिपाही लोग थे, वेश्या लोग, उसके पास जाकर बपतिस्मा लिए और वो उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। सोचिए कैसा जीवन बदल दिया होगा, कितना कठिन। हम सोचते कितना कठिन है, कठिन कुछ नहीं है। हमारे जीवन से बुरी बात निकालने के लिए कुछ कठिन नहीं। हम प्रभु से कहना है, प्रभु मेरे मन से हर एक बात को निकाल दे, मेरे विचारों से निकाल दे, मेरे आंखों से जब मैं देखता हूं तो प्रभु आपके प्रेम से ही देखूंगा, आपकी दया से ही देखूंगा, आपकी क्षमा की रुचि से देखूंगा, आपकी ओर से देखूंगा। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? 1,20,000 लोगों ने किया। निनवे के लोग, प्रभु यीशु मसीह उनका नाम लेता है कि न्याय के समय वो लोग आपको दोषी ठहराएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है ना उनसे, वो कहने लगे आपको चिन्ह बता। प्रभु यीशु मसीह के पास शास्त्री फरीसी लोग आके चिन्ह करके बता, वो बोला कोई चिन्ह नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं मिलेगा आपके जीवन में। मैं कितने भी प्रार्थना करो, प्रभु से चिन्ह नहीं मांगना। एक ही चिन्ह दिया है, 3 दिन 3 रात वो आपके लिए मेरे लिए कब्र में गया, इसके सिवा कोई चिन्ह नहीं। जब मैंने विश्वास किया, मेरा प्रभु मेरे लिए गया, मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मेरे लिए, और ये चिन्ह है आपके लिए, मेरे लिए यही क्रूस का निशान है मेरे आपके सर पर। यही काफी है आपको और मुझे स्वर्ग में ले जाने के लिए। ये काफी है आपके और मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, हमको अनंतकालीन जीवन में लेके जाने काफी है ये चिन्ह। इसके सिवा दूसरी कोई मांगना नहीं, सोचना नहीं कभी इसके बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा, एक ही चिन्ह दिया, 3 दिन 3 रात मेरे लिए। मेरा प्रभु इस मौत को लगा, इस मिट्टी में गया ताकि मैं मिट्टी में न जाऊं, ताकि मेरे पास वो मौत ना आए। और ये इसके सिवा कोई चिन्ह आपके लिए मेरे लिए नहीं दिया है। और प्रभु पर आपने और मैं विश्वास किया है, तो प्रभु से अब 40 दिन में यही प्रार्थना करेंगे हर दिन कि प्रभु आपकी आत्मिक फल से आप हमें भर दें, आपके आत्मा के लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, काइंडनेस, फेथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस, जेंटलनेस और सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सियासत के नजदीक आते हैं। आपने हमें एक आज्ञा दी कि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम में रहें। अगर हमारे जीवन में से प्रेम निकल जाता है तो हम एक भी फल नहीं ला सकते। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपसे विश्वास करते हैं कि प्रभु हमने मन फिराया है, हमने रिपेंटेंस करते हैं, हर दिन करते हैं, परंतु फल नहीं आते प्रभु, क्योंकि शैतान प्रभु हमारे मन फिराने को दोबारा प्रभु हमें कमजोर करता है, हमें उसी विचार पर लेकर जाता है, उसी दृष्टि से हमें देखने के लिए कहता है, उसी लोभ में, गंदे गंदे बातों में हमें भर देता है। परंतु प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के बाद प्रभु हम आपके सियासत के नजदीक आते हैं। प्रभु हम आत्मिक रूप से फल लाने वाले बनेंगे, हमारे वैयक्तिक जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों में, हमारे कलीसिया में जो आत्मिक फल है, पौलुस कहता है, वो सभी फलों से प्रभु आप हमें आशीषित कर देना। और प्रभु हर एक व्यक्ति का प्रार्थना उपवास 40 दिनों में प्रभु निनवे के लोगों को प्रभु आपने स्वीकार किया। मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ को प्रभु स्वीकार करना, मेरा स्वीकार करना प्रभु, मेरे परिवार का स्वीकार करना, हमारे बच्चों से लेकर बुजुर्ग का प्रभु आप स्वीकार करें, ताकि प्रभु हम अच्छे अच्छे फल लाएंगे और नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपका जय जयकार करेंगे। आपके पवित्र आत्मा से प्रभु हर समय हमें भरते रहिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में मांगते, सुने और कीजिए, आमीन। इस समय हमारी भेंट देंगे परमेश्वर को।